जब भी रिक्शा चाहिए होता ना तब एक भी रिक्शा नहीं मिलता, और तुम्हारी बाइक को भी आज ही खराब होना था। घर तक पैदल चलकर जाना पड़ेगा अब। तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने हम लोग थोड़ी ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ वक्त बिता लेंगे। चुप करो तुम, एक तो पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से अब और देर हो जाएगी। दोनों बातें करते हुए रास्ते पर सीधा चल रहे थे, तभी अचानक वहां बारिश शुरू हो गई और वहां की स्ट्रीट लाइट टिमटिमाने लगी। अंधेरे की वजह से निशा को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया और उसका पैर नीचे किसी चीज पर पड़ गया। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कड़ाई और उसी वक्त टिम करती हुई वो स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद हो गई। तभी निशा को अपने शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। उसे इतनी जोर से वो झटका लगा कि उसके कदम वहीं पर जम गए। अरे तुम रुक क्यों गई? जल्दी चलो ना, वरना बारिश में बीमार हो जाओगी। रुको, एक बार फोन की टॉर्च ऑन करना तो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर के नीचे कुछ आया है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मोहित ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की तो निशा का पैर चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री पर पड़ गया था। एक सुहागन का जोड़ा और उसके साथ में रखी हुई कुछ मिठाई और खून के छींटे लगे हुए 3 नींबू। ये सब देखकर निशा के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अपना पैर वहां से हटाया। हाँ, ये क्या किया मैंने? चौराहे के सामने पर पैर रख दिया। पता नहीं किसी ने क्या उतारा करके रखा था यहाँ पर। अरे यार, देखकर चलना चाहिए था ना। जल्दी से चलो अब तुम यहाँ से, और पीछे मुड़कर मत देखना अब। वो लोग बिना पीछे देखे तेज कदमों से वहां से निकल गए, मगर तब से लेकर घर पहुंचने तक निशा ने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। वो मोहित को बाय बाय बोले ही सीधे अपने घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है ये? कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया, या शायद मुझे डराने के लिए ऐसा कर रही है। छोड़ो, कल ही बात करता हूं अब इससे। मोहित को उसका बर्ताव कुछ अजीब लगा, लेकिन बारिश की वजह से वो जल्दी से वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। उसका घर वहां से कुछ मिनट की दूरी पर ही था। चलते चलते उसे ऐसा लगा जैसे कोई गीले रोड पर अपने तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसके पीछे ही आ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वह घबराकर अपने कदमों को तेज कर जल्दी से अपने घर पहुंचा, मगर जैसे ही उसने अंदर जाकर अपने रूम का दरवाजा बंद किया तो रूम के अंदर कीचड़ भरे जूतों के निशान थे। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। ये जूतों के निशान? लेकिन मैं तो अभी घर आया हूं और घर पर मेरे अलावा कोई है भी नहीं, तो ये जूतों के निशान किसके हैं? अभी तक तो मोहित यही सोचकर घबरा रहा था, लेकिन तभी उसके रूम के दरवाजे को किसी ने जोर से खटखटाया। डर के मारे मोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गया। आखिर कौन है घर में? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? वो दबी आवाज मोहित के कमरे के अंदर से ही आ रही थी। उसने जैसे ही सामने की तरफ नजरें घुमाई तो पंखे के ऊपर निशा बैठी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए मोहित की ओर ही देख रही थी। निशा, तुम यहाँ कैसे आई? और तुम वहां कैसे पहुंची? क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे? निशा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबा रही थी। तभी वो पंखे समेत अचानक से मोहित के ऊपर झपट पड़ी। उसने उस पंखे से मोहित के चेहरे को बुरी तरह कुचल डाला और उसके मांस को किसी वहशी की तरह चबाने लगी। पूरे घर में मोहित की चीखों की आवाज गूंज रही थी, मगर वहां उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। कुछ देर तक दर्द से चीखते हुए तड़पने के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और निशा किसी जंगली जानवर की तरह वहां से भाग गई। अगली सुबह घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मोहित! मोहित!
बहुत देर तक भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तब मोहित के मम्मी पापा ने चाबी वाले को बुलवाकर दरवाजा खुलवाया। वो अंदर गए तो घर एकदम शांत था, मगर एक अजीब सी गंध पूरे घर में फैली हुई थी। ये कैसी अजीब सी बदबू फैली हुई है पूरे घर में। और ये मोहित कहाँ है? मोहित बेटा कहाँ है तू? हमें बहुत डर लग रहा है। कहाँ पर हो तुम? माया मोहित के कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी। मोहित के कमरे से खून बहकर कमरे की दहलीज पर गिरा हुआ था। खून? माया ने जल्दी से कमरे की एक्स्ट्रा चाबी ढूंढी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर कमरे में मोहित का मृत शरीर पड़ा था और कमरे में लगा पंखा उसके चेहरे पर गिरा हुआ था। उसके चेहरे का मांस जगह जगह जमीन पर फैला हुआ था और हर जगह खून के निशान पड़े हुए थे। ये देखकर माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मयंक जल्दी यहाँ पर आइए। मोहित मोहित मोहित, मोहित मेरे बच्चे, यह क्या हो गया हमारे मोहित के साथ? मोहित! मोहित के शरीर की ऐसी हालत देखकर उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उन्होंने मोहित की अंतिम क्रिया की तैयारी की। जब मोहित के पिता उसे अग्नि दे रहे थे तो माया को कंधा देते हुए निशा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सब कुछ इतना अचानक हो गया, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे मोहित को। लेकिन आप चिंता मत कीजिए आंटी, आपको जब भी मेरी कोई ज़रूरत हो आप बस मुझे एक फ़ोन कर दीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मोहित की चिता को आग देने के बाद निशा उन्हें घर ले आई। उन दोनों की हालत बहुत खराब थी, इसलिए निशा रात को वहीं ठहर गई। उसने जबरदस्ती उन दोनों को खाना खिलाया और मोहित की तस्वीर को अपने हाथ में पकड़े पकड़े ही उसके मम्मी पापा की आंख लग गई। तभी आधी रात को माया को कमरे में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने नींद में हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो खिड़की के पास एक औरत की परछाई इधर से उधर चलती हुई जा रही थी और उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। निशा, निशा तुम हो क्या? निशा? माया की आवाज सुनकर वो परछाई वहीं रुक गई, मगर कुछ देर बाद उसने फिर से इधर से उधर चलना शुरू कर दिया। उसे देखकर माया बुरी तरह घबरा गई। उसने मयंक को सहलाकर उसे नींद से जगाया। क्या हुआ माया, क्या हुआ? वो परछाई वहां। माया ने परछाई की तरफ अपनी उंगली घुमाई तो धीरे धीरे वो परछाई उनके करीब आती चली गई और उनके बिल्कुल पास आकर वो परछाई कहीं गायब हो गई। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। अचानक हुई उस आवाज से वो दोनों बुरी तरह डर गए। घबराते हुए माया ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने निशा को बिखरे बालों में खड़ा देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। निशा बेटा, ये इस तरह से तुमने इतनी रात को हमारे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटाया? और तुमने इस तरह से बाल क्यों बिखराए हुए हैं? तुम ठीक तो हो ना? एकदम चुप। निशा कमरे के अंदर आई। उसने मोहित की हार चढ़ी हुई तस्वीर को अपने हाथों में लिया और जोर जोर से हंसने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे बेटे की तस्वीर को इस तरह अपने हाथों में लेकर हंस क्यों रही हो? हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो? वापस दो मेरे बेटे की तस्वीर को। जब तेरा बेटा ही चला गया तो तू अब इस तस्वीर का क्या करेगी? और कब तक आंसू बहाएगी इसे देख देख कर? ज्यादा याद आ रही है अपने बेटे की तो तुझे भी भेज दो इसके पास। जी जी।
होश में आओ निशा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? निशा नहीं, जी मुझे भूल गई। दिवाली की रात हमारे साथ जो किया वो भी भूल गई। निशा के मुंह से ये बात सुनकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो वहां से भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े तो तेज झटके के साथ वो दरवाजा अचानक बंद हो गया। कहाँ भाग कर जाओगे दोनों? जो तुमने किया है उसे चुकाना तो पड़ेगा। अब तो बस तुम्हारा बेटा मरा है और अब तुम दोनों भी मरोगे। अपने और अपने पति की मौत का बदला तो तुम दोनों से लेकर रहूंगी मैं। अगर ये दोनों जिंदा रहे तो पूरी जमीन का आधा आधा बंटवारा होगा। कहा था मैंने कि इसे शादी से पहले ही ठिकाने लगा दो। पहले एक मरता और अब दो को मारना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारा सगा भाई नहीं है ये। चचेरे भाई को गोद लेकर हमारे सर पर आफत डाल दी तुम्हारे बाप ने, लेकिन अपनी जमीन में से एक टुकड़ा भी नहीं लेने दूंगी मैं इन लोगों को। शांत हो जाओ माया, हमें इन दोनों को मारना तो है, लेकिन हमें इन्हें इस तरीके से मारना होगा जिससे हम पर किसी को शक ना हो। तो फिर दिवाली की रात का इंतजार करो पापा, उस दिन सब बहुत आसानी से हो जाएगा। दिवाली वाली रात को वो लोग उनके घर पर मिठाई लेकर गए और वहां से निकलते हुए मोहित ने घर के बिजली के तारों की तरफ पटाखों की लड़ी को जला दिया और वो लोग वहां से निकल गए। पटाखे की आग की वजह से मीटर बॉक्स में ब्लास्ट हो गया और वो आग पूरे घर में फैल गई। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उन्होंने उन लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों ही आग में झुलसकर मर गए। मगर राधिका ने उन लोगों को ऐसा करते देख लिया था, लेकिन इससे पहले वो अपने पति को लेकर घर से बाहर निकल पाती। घर में आग फैल चुकी थी, उसकी आत्मा सब जानती थी, इसलिए उस दिन के बाद से उनके घर में मनहूसियत छा गई। राधिका की आत्मा उन लोगों को अब बार बार नजर आने लगी। हमने उन्हें मार तो दिया, मगर लगता है उसकी आत्मा हमें छोड़ेगी नहीं। कोई ना कोई निवारण करना होगा इसका। कोई रास्ता ढूंढो मयंक। उन्होंने एक तांत्रिक के जरिए इसका निवारण ढूंढा। तांत्रिक ने उन दोनों की आत्माओं की मुक्ति के लिए भोग चढ़ाकर उनका उतारा करके उसे चौराहे पर रखवा दिया। मगर उसी रात मोहित की गर्लफ्रेंड निशा का पैर चौराहे पर उसी उतारे पर पड़ गया और जिस आत्मा से वो लोग पीछा छुड़वाना चाहते थे वो निशा के जरिए फिर से उनके पीछे आ गई। हमें माफ कर दे राधिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, वो सब तो बस अनजाने में हो गया। कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ, मैं सब जानती हूँ। निशा आगे बढ़ी और उसने मयंक की गर्दन को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन को तोड़ डाला। मयंक की गर्दन टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी और एक जोरदार चीख के साथ मयंक निठाल होकर वहीं गिर पड़ा। उसे देखकर माया अपने कदम पीछे करने लगी। तभी निशा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और बदले से भरी अपनी आंखों से उसकी तरफ देखा। अब तेरी बारी है। ना तो अब तेरा बेटा जिंदा रहा और ना पति, तो तू जीकर क्या करेगी? अब तो ये जायदाद भी तेरे किसी काम की नहीं, जिसके लिए तूने मुझे और मेरे पति को मारा था। निशा ने वहां पर रखा लकड़ी का लैंप उठाया और माया के सर पर दे मारा। उसने माया के सर पर उससे कई वार किए और माया दर्द में बिलखती हुई वहीं गिर पड़ी। वो पूरा कमरा उनकी चीखों और उनके खून से सन चुका था और उसी के साथ राधिका का बदला भी पूरा हो गया था। उन्हें मारकर वो मुक्त हो गई और उस दिन के बाद निशा भी फिर कभी किसी को वहां दिखाई नहीं दी। अमावस्या की गहरी काली रात थी
और आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था। खंडहर के अंदर बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था, जिसकी लपटें कभी तेज उठती तो कभी अचानक धीमी पड़ जाती। उस हवन कुंड के सामने बैठा था एक तांत्रिक, जिसकी आंखें बंद थीं। उसके गले में हड्डियों की माला थी और माथे पर राख का तिलक। तांत्रिक धीमी लेकिन भारी आवाज में मंत्र जाप कर रहा था। ओम श्रा श्रीं पिशाचाय स्वाहा। जैसे जैसे उसका मंत्र तेज होता गया, वैसे वैसे खंडहर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। तभी खंडहर के बाहर से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आई और एक औरत हाफती हुई वहां आकर गिर पड़ी। कौन है तू? मेरी साधना में तूने बाधा कैसे डाली मूर्ख औरत? मेरी साधना को भंग करने का अर्थ जानती है तू? मैं आपकी साधना का हिस्सा बनना चाहती हूँ बाबा। मुझे बस आपकी शरण में रहना है। अंजाम की मुझे कोई परवाह नहीं। क्या कष्ट है तुझे? तेरी आंखों की ये अग्नि कह रही है। बरसों तक तपन सहकर यहाँ पहुंची है तो। मैं एक निसंतान औरत हूँ बाबा। समाज के तानों ने एक पल में 100 मौत मारा है मुझे। उन तानों के साथ तो मैं जी भी ली थी, लेकिन मेरा अपना पति अब दूसरी औरत को मेरे घर में बिठाना चाहता है। मुझे संतान चाहिए बाबा, मेरी अपनी औलाद, ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकूं। तू जानती है ना किस द्वार पर दस्तक देने आई है तू? पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं है यहाँ। अभी भी समय है, लौट जा। नहीं बाबा, अब बस मृत्यु ही मुझे यहाँ से वापस भेज सकती है। आप चाहे तो मुझे मार डालें, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। औरत की बात सुनकर तांत्रिक के होठों पर एक हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान उभरी। कुछ भी करने को तैयार है? सोच समझ कर जवाब दे, क्योंकि जो मैं तुझसे मांगूंगा उसे पूरा करना आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं अपने पति को नहीं खो सकती हूँ। बाबा की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो हवन कुंड में राख डालते हुए हंसने लगता है। ठीक है, तेरे पति की दूसरी शादी नहीं होगी। तेरे पीछे पागल हो जाएगा वो, और तुझे संतान भी मिलेगी। संतान की बात सुनकर औरत की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सच में बाबा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बाबा हवन कुंड की आग में घूरते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे पिशाच सिद्धि करनी होगी और शैतान से सौदा करना होगा। इस सिद्धि में तेरी कोख में जान आ भी सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। बता, क्या तू तैयार है? अचानक हवन कुंड की आग तेज भड़क उठती है। लपटों में एक पल के लिए किसी डरावने चेहरे की आकृति उभरती है, जिसे देखकर औरत का शरीर कांप उठता है। औरत घबराकर पीछे हट जाती है। ये कौन था? मैंने अभी जो देखा वो चेहरा, वो क्या था? पिशाच शांति यज्ञ के बीच में बाधा उत्पन्न की है तूने। अब ये पिशाच शांत नहीं होगा, बल्कि तुझे खुद को समर्पित करना होगा इसे। ये वही पिशाच है जो तेरी इच्छा पूरी करेगा। जाकर उससे मिल, उसमें विलीन हो जा। उस औरत की आंखों में डर और दुविधा साफ दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठा करके वो आगे बढ़ती है और हवन कुंड में कूद जाती है। वो वीरान मंदिर अचानक से उस औरत की चीखों से गूंज उठता है। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता है और फिर खंडहर में सन्नाटा छा जाता है। अग्नि बुझ जाती है और औरत कुंड में ही बेहोश हो जाती है। पूरे 2 दिन बाद जब उस औरत को होश आया तो उसने खुद को खंडहर में पाया। तेरे तप से पिशाच प्रसन्न हुआ
लेकिन 3 अमावस्या तक तुझे पिशाच को ऐसे ही प्रसन्न करना होगा और फिर तेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कर सकेगी ना? और अगर ये सिद्धि मंत्र पूरा ना हुआ तो तू पिशाच का प्रकोप झेलेगी। तांत्रिक की बात के जवाब में हाँ में गर्दन हिलाकर वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से अपने घर की ओर लौट गई। 3 अमावस्या का कठोर समय गुजर गया था और अब वो औरत मेघना पेट से थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये दिन भी हमारे जीवन में आएगा। तू बस एक बेटा दे दे, फिर देखना पटरानी बनाकर रखूंगा तुझे मैं। जरूर आएगा हमारा कुलदीपक, देखना मैं आपको आपका वंशधर जरूर दूंगी। समय बीतता गया। मेघना ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन यह बच्चा अलग था। बाकी बच्चों की तरह पैदा होते ही वो रोया नहीं। उसकी आंखें मानो हड्डी में धसी हुई नजर आती थी। चेहरा झुर्रीदार, जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा। अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर वो सबको घूरता रहा। समय गुजरता जा रहा था। मेघना का बच्चा अब 3 साल का हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें अब भी बाकी बच्चों जैसी नहीं थीं। वो ना किसी के साथ खेलता था, ना ज्यादा बोलता था। एक दिन सुबह से ही घर का माहौल खराब था। रसोई में बर्तन जोर जोर से बज रहे थे और मेघना की सास गुस्से में चिल्ला रही थी। ना जाने किसका पाप लाकर हमारे माथे मढ़ दिया। ये हमारे कुल का हो ही नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से लाई है इसे, कुलक्षणी कहीं की। जी तो करता है गला दबा दूं। तुम दोनों मनहूस माँ बेटे का। पता नहीं मेरे बेटे पर क्या काला जादू किया है। वो तो जैसे बावला हुआ घूमता है स्त्रिया चरित्र पर, लेकिन मेरी आंखों में धूल न झोंक पाएगी तू। जानती हूँ कहीं तो जाती थी तू आधी रात को, और फिर अचानक पेट से हो गई। मेघना की सास बोलती ही जा रही थी और मेघना उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। माँ जी चुप हो जाइए, क्यों शोर मचा रही हैं आप? बच्चा घबरा जाएगा, वैसे भी दिन ढल रहा है। ये कोई वक्त है कलेश करने का? तेरा बच्चा घबरा जाएगा? ये बच्चा है? शैतान है ये, शैतान। कहाँ से बच्चा लग रहा है ये तुझे? इस बार दादी के मुंह से निकल रहे अंगारों को सुन वो बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहीं नहीं बेटा, रुक जा, इधर आ, इधर आ। बच्चा सीधे अपनी दादी के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या देख रहा है मुझे? तेरी आंखें निकाल लूंगी। चल जा यहाँ से। आया बड़ा मुझे आंखें दिखाने वाला। सास ने बच्चे को जोर का धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। अचानक से रसोई की खिड़की जोर से बंद हो गई और बर्तन अपने आप गिरने लगे। चूल्हे की आग जोरों से जलने लगी। ये क्या हो रहा है? ये शैतान है, शैतान। ये चूल्हा अपने आप कैसे जला? उस बच्चे के होठ धीरे धीरे हिले, आंख पलट गई और एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी। बच्चा लपक कर दादी की गर्दन पर चढ़ बैठा और भारी आवाज में बड़बड़ाते हुए उसका गला दबाने लगा। मेघना की सास की सांस रोकने लगी, उसकी आंखें बाहर आने लगी और फिर एक झटके में उसका शरीर ढीला पड़ गया। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। मेघना जमीन पर बैठी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा संतोष भी था। चल यहाँ से, इससे पहले कि कोई आए हमें जाना होगा। मेघना जंगल में बाबा के पास आ गई थी। इसे मैं अपने तंत्र का वारिस बनाऊंगा। आज से ये मेरा शिष्य है। इसका नाम होगा कालकेश। इसकी बाहर की दुनिया में कोई जगह नहीं है। समय बीतता गया। कालकेश हर गुजरते समय के साथ और भी अधिक अंधकार में पहुंचता जा रहा था। ये तू क्या कर रहा है बेटा? ये तस्वीर तेरे पिता की है। आखिर उनके ऊपर काला जादू क्यों कर रहा है तू? जिनकी वजह से हमें जंगल में भटकना पड़ा, उन्हें मरना होगा। सब मरेंगे, तभी ये खेल खत्म होगा। नहीं, वो तेरे पिता हैं। ये गलत है।
मेरा पिता सिर्फ शैतान है। कुछ दिन बाद मेघना को खबर मिली कि उसके पति और ससुर की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। अब बस ये सब यहीं खत्म कर और चल मेरे साथ। हम कहीं दूर जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं, अब असली खेल शुरू हुआ है। बाबा, मुझे मृत्यु सिद्धि सीखनी है। अभी समय नहीं आया है। मृत्यु सिद्धि तक पहुंचने के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। मैं नहीं तो कौन? आप बस बताएं क्या परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर कालकेश की आंखों में एक अजीब सी लाली उभरी, जिसने बाबा को सावधान कर दिया। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें मृत्यु का खतरा है और तुम अभी बालक हो। मौत से डरने वालों में से मैं नहीं हूँ। मुझे शक्ति चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी एक कीमत है, बहुत बड़ी कीमत। मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इस सिद्धि के लिए तुझे अपने ही खून की बलि देनी होगी। दे सकेगा? मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। अपना खून? वो पीछे मुड़कर मेघना की तरफ देखता है। मेघना उसकी आंखों को समझ जाती है। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। ये तू क्या करने जा रहा है बेटा? मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, कितने कष्ट से तुझे इस दुनिया में लाई। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेघना बोलती रही और काल के सब कुछ नजरअंदाज करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। आपने ही तो सिखाया है, ताकत सबसे ऊपर होती है। तो फिर कौन माँ, कौन बाप? मुझे मृत्यु को जीतना है, सब मेरी मुट्ठी में होगा। मेघना डर के मारे पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में पहली बार डर था, बहुत डर। नहीं, रुक जा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मंदिर में मेघना की चीख गूंजती है और फिर गहरा सन्नाटा छा जाता है। बाबा खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी एक पल के लिए हैरानी आ गई। तूने अपनी ही माँ को? मुझे लगा था तेरे खून की बलि मांगने पर तेरे कदम रुक जाएंगे, लेकिन तूने तो अपनी ही माँ को। कालकेश के हाथ खून से रंगे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। देरी मत करो, बातें करने में समय खराब मत करो। मंदिर के एक कोने में मेघना की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ कालकेश बाबा के साथ बैठकर सिद्धि प्राप्त कर रहा था। सारी रात ये सिलसिला चला और सवेरे के पहले पहर में कालकेश ने सारी सिद्धि हासिल कर ली थी। बाबा उठा और मेघना की लाश के पास जाकर खड़ा हुआ। पागल औरत, तुझसे शुरू में ही कहा था, इस खेल में जान आ भी सकती है और जान जा भी सकती है। तूने अपनी ही जान देकर कीमत चुकाई। मेघना की लाश से इतना कहकर बाबा पीछे मुड़ा, लेकिन कालकेश ने पीछे से बाबा पर हमला कर दिया। बाबा संभल भी नहीं पाया। उसके गर्दन पर चाकू का गहरा निशान था। क्या तू पागल हो गया है? मैंने शैतान की औलाद पर भरोसा करके गलती की। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका सगा होगा? बाबा की बात सुनकर कालकेश जोर से हंसा और बोला, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कालकेश अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। उसकी नसें उभर आई थी, जैसे उसके अंदर का शैतान बाहर निकल रहा हो। उसने बाबा को एक झटके में उठाकर हवन कुंड में फेंक दिया और आग की लपटों से दीवार पर परछाई पड़ने लगी। परछाई में जो नजर आ रहा था वो पिशाच था और आज जाकर पूरी हुई थी पिशाच सिद्धि।